बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाये की है, उसके 8वें सबक यानी कतबा के मुसन्निफ़ का तारुफ़ पेश करूँगा। इंशाअल्लाह जो यहाँ लिखा हुआ है इसको समझ कर पढ़ेंगे और मेरे पास जो टूटी फूटी मालूमात हैं वो भी मैं आपको साथ में देता जाऊँगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस सबक के मुसन्निफ़ हैं ग़ुलाम अब्बास। ग़ुलाम अब्बास 1909 में पैदा हुए, 1982 में इंतकाल कर गए। इनका यौम पैदाइश 17 नवंबर है। 17 नवंबर 1909 को ये पैदा हुए और 1 या 2 नवंबर, कहीं 1 नवंबर लिखा हुआ मिलता है, कहीं 2 नवंबर 1982 को इंतकाल कर गए। ग़ुलाम अब्बास अमृतसर मशरक़ी पंजाब इंडिया में पैदा हुए। दयाल सिंह हाई स्कूल लाहौर से मैट्रिक पास किया। बाद अज़ां उलूम शर्क़िया के इम्तिहानात पास किए। लिखने लिखाने का शौक़ उन्हें बचपन ही से था। इन्होंने 1925 से लिखना शुरू किया और इब्तिदा में बच्चों के लिए नज़में वग़ैरह लिखते थे। इब्तिदाई उम्र में गैर मुल्की अफसानों के तराजिम किए। बच्चों के रिसाले फूल और ख़वातीन के रिसाले तहज़ीब निस्वां के मुदीर रहे और इम्तियाज़ अली ताज के साथ ये काम करते थे इन रिसालों में, और इन रिसालों में इम्तियाज़ अली ताज मुदीर थे और ये उनमें मुआविन मुदीर थे, यानी उनके हेल्पर थे। 1938 में ऑल इंडिया रेडियो से मुंसलिक हो गए और इसके अलावा 1949 में BBC लंदन से बतौर प्रोग्राम प्रोड्यूसर वाबस्ता हो गए। 1947 में पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो ग़ुलाम अब्बास भी पाकिस्तान आ गए। कुछ अरसे बाद पंजाब एडवाइज़री बोर्ड ने उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर नक़द इनाम से नवाजा और हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारा इम्तियाज़ का एज़ाज़ पेश किया। ग़ुलाम अब्बास उर्दू अफ़सानवी अदब में क्लासिक का दर्जा रखते यानी आला मकाम रखते हैं। उनकी अहम तसानीफ़ में 3 अफ़सानवी मजमूए आनंदी से इनको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली, कनरस और जाड़े की चांदनी, जबकि 3 नॉवेल्ट कहते हैं छोटे नावल को, 3 नॉवेल्ट गोंदनी वाला तकिया और जज़ीरा सुखनवरा और धनिक शामिल हैं। इलावा अज़ी मतलब इसके अलावा उन्होंने फील्ड मार्शल सदर अयूब ख़ान की किताब फ्रेंड्स नोट मास्टर्स का उर्दू तर्जुमा जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही के नाम से किया। उर्दू अफसाना निगारी में ग़ुलाम अब्बास का मकाम अहम और मुनफरिद है। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ किया था सज्जाद ज़हीर, मलिक राज आनंद और डॉक्टर मोहम्मद तासीर ने, और बाद में मुंशी प्रेमचंद, जोशमली आबादी और हसरत मोहानी, मौलवी अब्दुल हक जैसे लोगों ने इसकी हिमायत की। ये जो तरक्की पसंद तहरीक है ये दरअसल सोशलिज़म से मुतासिर थी। कार्ल मार्क्स का जो नज़रिया था उससे ये मुतासिर थे ये लोग, और इनका जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि अदब में साइंसी अक़लियत को फ़रोग़ देना, इसके अलावा जो पुराने ख़यालात हैं उनसे निजात हासिल करना और ज़िंदगी के जो बुनियादी मसाइल हैं मसलन भूख हो गए, अफलास, जहालत और ग़ुलामी को मौजू बनाना। ठीक है, ये इनका जो है नुक्ता नज़र था। तो ये तहरीक बड़ी अरसे तक चलती रही और बड़ी कामयाब रही, बड़े बड़े लोग इससे वाबस्ता रहे। तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता ना होने के, यानी ये जो अदीब थे ग़ुलाम अब्बास ये उस तहरीक से वाबस्ता नहीं थे, ना होने के बावजूद उनके अफसानों में तरक्की पसंदाना रुझानात मिलते हैं। मतलब तरक्की पसंद अदीबों के मौज़ूआत थे वही उनके यहाँ मौज़ूआत मिलते हैं। उन्होंने ज़िंदगी की सदाकत कहते हैं सच्चाई को, और फ़न की लताफत को यकजा करके न सिर्फ़ उर्दू अफसाने की इस रिवायत को ज़िंदा रखा जिसका आगाज़ मुंशी प्रेमचंद जो 1880 में पैदा हुए 1936 में इंतकाल कर गए से हुआ था, बल्कि इसमें अपनी शख्सियत का रंग भर कर
اسے ترقی کی راہ پر گامزن بھی کیا، یعنی اس کو مزید ترقی دے دی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ غلام عباس اس اردو افسانوی ادب کے آخری چراغ تھے جو پریم چند نے روشن کیا تھا۔ شامل کتاب افسانہ کتبہ ان کے افسانوں کے مجموعے آنندی سے مستعار ہے، یعنی ادھار لیا گیا ہے، جو ان کے وسیع مشاہدے، ٹھیک ہے، اور باریک بینی کی عمدہ مثال ہے۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔